बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबुलरी के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखेंगे। इन अल्फाज को समझने के लिए उनके उर्दू मीनिंग्स, पिक्चर्स और सेंटेंसेस भी देखेंगे हम। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वर्ड्स की तरफ। आज जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं वो हैं पमल, अपटिक, प्रोफाउंडली, अपबीट एंड शॉडी। तो पहला वर्ड है पमल्ड। पमल्ड का मतलब होता है किसी को मारना, घूंसे लगाना, मुक्के मारना। टू कीप हिटिंग somebody something hard, especially with your fists. जैसे he pummeled the pillow with his fists या he saw the other man being pummeled by the crowd. इसके सिनोनिम होते हैं बैटर, पाउंड, पंच या बीट। सेकंड वर्ड है अपटिक। अपटिक जैसे कि आपको इस वर्ड को देखकर ही समझ में आ रहा है, ऊपर की तरफ इशारा है। तो किसी चीज में मामूली इजाफे की रफ्तार को हम कहते हैं कि ये अपटिक है। when there is a small increase in the level or value of something। जैसे there is no uptick rule in the future markets। the futures market is showing an uptick या an uptick in foreign tourism। इसके सिनोनिम होते हैं इम्प्रूवमेंट, गेन, डेवलपमेंट, बूस्ट, क्वांटम लीप। और ये किसी चीज में मामूली इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड। इस वर्ड का एंटोनिम या ऑपोजिट होता है डाउन टिक। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली एडवर्ब है। अभी तक हमने जो दो वर्ड सीखे हैं उनमें से एक नाउन था और एक वर्ब था, और अब जो ये वर्ड है वो है एडवर्ब। आमतौर पर एडवर्ब्स की निशानी ये होती है कि उनके एंड में एल वाई आ रहा होता है, जैसे कि आप प्रोफाउंडली की भी एंड में देख सकते हैं। तो प्रोफाउंडली इस्तेमाल होता है किसी चीज की गहराई के लिए, शिद्दत के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। सो इन अ वे दैट हैज अ वेरी ग्रेट इफेक्ट ऑन समथिंग और समबडी, और समथिंग व्हिच हैज वेरी सीरियस इफेक्ट, या कंप्लीटली या सीरियसली। तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं। शी वॉज profoundly shaken by the news। इसी तरह we are profoundly affected by what happens to us in childhood। या फिर profoundly deaf। मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में भी ये इस्तेमाल होता है profoundly का वर्ड। सो आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं whatever is going inside your mind, deep down what you are thinking, तो उसके लिए profoundly का वर्ड इस्तेमाल होगा। सिनोनिम इसके होते हैं genuinely, deeply, thoroughly, fundamentally। तो इल्म या हुनर में गहराई, शिद्दत की खसूसियत का हामिल जो चीज़ हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। गहराई या जहनी तौर पर अमीक, या फिर समंदर की गहराई, या फिर गौर फिक्र की गहराई, इन सब चीज़ों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अपबीट। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। You can also follow us on our social media platforms। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुताल्लिक़ मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions। We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. अपबीट, इससे पहले हमने वर्ड सीखा अपटिक, और अब हम सीख रहे हैं अपबीट। तो अपबीट एज ए नाउन भी इस्तेमाल होता है और एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है एक तो जो सुर, मौसीकी के हवाले से हम देखेंगे इसका मीनिंग, जो ऊंचा सुर होता है उसको कहते हैं अपबीट। और दूसरा मतलब इसका होता है एन इंक्रीज इन एक्टिविटी और प्रोस्पेरिटी। सेंटेंस देखते हैं। द टोन ऑफ द स्पीच वॉज अपबीट। The meeting ended on an upbeat note। इसके सिनोनिम होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, चेयरफुल, चेयरी, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, और उर्दू में हम इसको कहते हैं पुरुम्मीद होना, या फिर ऊंचे सुर को कहेंगे, या फिर एतमाद किसी चीज़ के बारे में होना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये उर्दू में डिस्क्राइब करती हैं अपबीट को। लास्ट वर्ड है शॉडी। शॉडी का मतलब होता है
कोई चीज अगर सही तरीके से ना की जाए, नाकिस हो या भोंडे तरीके से की जाए। डिसऑनेस्ट और अनफेयर की मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, और समथिंग विच इज मेड और डन बैडली एंड विद नॉट इनफ केयर। तो ऐसी चीज को कभी भी आप बहुत अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 1 स्टार मिल रहा है। इसी तरह a shoddy piece of work would always generate a poor rating. After all, it is of inferior quality. तो किसी inferior quality के काम को हम कहेंगे कि ये shoddy है। I'm normally quick to complain about shoddy service. कोई भी सर्विस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर की है और जब वो आप तक पहुंचती है तो वो कुछ और ही निकलता है, तो आप कहेंगे कि ये शॉर्टी सर्विस है। और इसी तरह अमेरिकन कस्टमर्स नो लॉन्गर टॉलरेट शॉर्टी गुड्स। सिनोनिम इसका होता है पुअर क्वालिटी या फिर इंफीरियर, सेकंड रेट, लो ग्रेड, चीप, ये इन सब मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। शॉर्टी जो है जब एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो जो पॉजिटिव डिग्री है वो है शॉर्टी, फिर जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है शॉर्टियर, और सुपरलेटिव डिग्री इसकी शॉर्टिएस्ट है। तो ये थे आज के वोकैबुलरी के वर्ड्स। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।